जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि वर्ष 2026 राशिफल के विषय में। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 क्या लेकर आने वाला है, कैसा रहेगा नया वर्ष धनु राशि वालों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से धनु राशि वालों आप जान सकते हैं अपने कैरियर के विषय में। कैरियर का क्षेत्र कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा, क्या प्रेम जीवन में मिलेगी आपको सफलताएं, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एवं साथ ही आप जानेंगे संतान के विषय में सटीक जानकारी। शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय क्या रहेंगे। ये सारी ही बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है मित्रों। तो धनु राशि वालों, आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके और वर्ष 2026 आपका बड़ा ही मंगलमय हो सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। धनु राशि वालों, आपके लिए नया वर्ष अवश्य ही बड़ा ही सुखमय रहे और आपके सारे सपने साकार करे। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि फल 2026 ये खास वीडियो मित्रों धनु राशि वालों आपके लिए तैयार किया है मैंने, एवं धनु राशि वालों को वर्ष 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेंगे मित्रों। ये वीडियो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है मित्रों। धनु राशि फल 2026 के माध्यम से आप जान सकेंगे कि यह वर्ष जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कैरियर, व्यापार, प्रेम, शिक्षा सहित स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहेगा मित्रों। साथ ही धनु राशि वालों, साल 2026 में ग्रहों के गोचर के आधार पर हम आपको कुछ सरल उपाय भी प्रदान करेंगे। तो चलिए मित्रों फिर आगे बढ़ते हैं और धनु राशि फल 2026 से जान लेते हैं यह वर्ष धनु राशि के लोगों को किस तरह के परिणाम देगा। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को वर्ष 2026 में क्या संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि फल 2026 कहता है मित्रों कि धनु राशि के लोगों को वर्ष 2026 में अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। वहीं लापरवाही बरतने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है मित्रों। बता दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए इस साल को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इन सब परिस्थितियों की वजह से शनि देव आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे जो आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेंगे। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव में बैठकर शनि महाराज पहले भाव को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे, जैसे ही कि कुंडली का पहला भाव स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है मित्रों। और ऐसे में शनि देव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकते हैं मित्रों। अनुकूल बात यह होगी कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति लग्न भाव को देखेंगे और ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। शनि ग्रह की नकारात्मकता को गुरु ग्रह शुभ प्रभावों में बदल सकते हैं मित्रों। ऐसे में गुरु ग्रह आपकी सेहत को उत्तम बना के रखेंगे। सामान्य शब्दों में कहें मित्रों, सतर्क रहकर यानी कि सजग रहकर आप खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। वहीं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुंडली में 8वां भाव ध्यान, योग और साधना का होता है। ऐसे में आप नियमित रूप से योग, व्यायाम और प्राणायाम करने की स्थिति में स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं अपना मित्रों। धनु राशि फल 2026 कहता है कि अगर आप सेहत को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो आपके स्वास्थ्य में तेज़ी से गिरावट नजर आ सकती है। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में बैठकर प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे मित्रों। ऐसे में गुरु ग्रह की यह स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी, परंतु फिर भी आप पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव तो रहेगा। कुल मिलाकर जो लोग वर्ष 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उनकी सेहत अच्छी रहेगी। साथ ही आपको उचित खान पान भी अपनाना होगा। धनु राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपकी शिक्षा के लिए साल 2026 क्या संकेत दे रहा है। धनु राशि फल 2026 के अनुसार धनु राशि के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2026 आपकी मेहनत के अनुरूप फल प्रदान करेगा। आपकी जन्म कुंडली के पंचमें इस मंगल का गोचर भी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगा, जबकि कुछ समय कमज़ोर रह सकता है। इस अवधि में मंगल देव की स्थिति भी
आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकती है। बता दें मित्रों कि जब मंगल ग्रह 2 अप्रैल से लेकर 11 मई 2026 के दौरान आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, तब ये समय पढ़ाई लिखाई के लिए कमज़ोर रहेगा। इसके अलावा वर्ष 2026 में 18 सितंबर से 12 नवंबर की अवधि में मंगल देव नीच अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे और इस समय भी शिक्षा के लिए अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। धनु राशि वालों, शेष अवधि में पंचमेश मंगल देव या तो आपके पक्ष में रहेंगे या फिर आपको शिक्षा में औसत परिणाम देंगे। दूसरी तरफ चतुर्थेश बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ उच्च शिक्षा के कारक ग्रह भी माने जाते हैं मित्रों। यह वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी धनु राशि वालों, क्योंकि यह जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 7वें भाव में स्थिति गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव पर होगी मित्रों, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाने का काम करेगी। साथ ही आपकी सोच, आपकी योजनाएं और आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाएगी। इनकी लाभ भाव पर दृष्टि आपको उपलब्धियां दिलाने में भी सहायक रहेंगी मित्रों। ऐसे में यह समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में होंगे, जो कि एक अनुकूल बिंदु होगी मित्रों। धनु राशि वालों, हालांकि अष्टम भाव में गुरु महाराज का होना दर्शाता है कि कड़ी मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके विपरीत मेहनत करने से बचने या लापरवाही बरतने वाले लोगों को शिक्षा में कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुदेव को आपको इस साल या तो बेहद शुभ फल प्रदान करेंगे या फिर नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे मित्रों। वहीं प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। कुल मिलाकर साल 2026 धनु राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, परंतु शनि की उपस्थिति के कारण कभी कभी मन पढ़ाई से भटक सकता है। ऐसे में आपको एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने की कोशिश करनी होगी मित्रों। जो लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे उनके लिए यह वर्ष अच्छा है मित्रों। आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों, अब आपके व्यापार व्यवसाय के विषय में चर्चा करते हैं। धनु राशि फल 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि धनु राशि के लोगों के व्यापार के लिए वर्ष 2026 मध्यम रहेगा। बता दें मित्रों कि आपकी जन्म कुंडली की 10वें भाव के स्वामी बुध व्यापार में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि वर्ष के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव पर शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी मित्रों, जो कार्यों की गति को धीमा कर सकती है। धनु राशि वालों, साथ ही अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको हानि भी करवा सकती है शनि की दृष्टि, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। भले ही आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही बरतने से बचें आप। इस वर्ष आप व्यापार से जुड़े किसी भी फैसले को इस तरह से लें जैसे कि आप जीवन में पहली बार कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। इस दौरान आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा मित्रों। हालांकि व्यापार के संबंध में किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन न करें। इन सावधानियों को बरतने की स्थिति में आपको गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। धनु राशिफल 2026 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे, जो आपके व्यापार को संभालने की अवश्य ही मदद करेंगे। वहीं मित्रों, गुरु ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान जोखिम उठाने और नया निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। सामान्य शब्दों में कहें मित्रों तो जैसे चल रहा है वैसा चलने दें। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए दोबारा अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में यह आपकी बुद्धि को तेज बनाने का काम करेंगे, साथ ही आप अच्छे फैसले लेकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर इस साल व्यापार के क्षेत्र में कोई जोखिम न उठाएं और धैर्यपूर्वक काम करें। ऐसा करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने से बचें। दूसरी तरफ अगर आप बाकी की अवधि में सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। धनु राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। धनु राशि वालों, चर्चा करेंगे आपकी नौकरी की स्थिति क्या कहते हैं वर्ष 2026। धनु राशि पर 2026 कहता है मित्रों कि धनु राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर परिणाम मिलेंगे मित्रों, क्योंकि आपकी
कैरियर भाव के स्वामी बुध ग्रह साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। ऐसे में शुक्र के द्वारा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन शनि, केतु तथा बृहस्पति की स्थिति बीच बीच में आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। धनु राशि वालों, इस प्रकार नौकरी की दृष्टि में वर्ष 2026 आपके लिए मिला जुला रह सकता है। हालांकि 3 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 की अवधि में आपको नौकरी में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु इस अवधि में बदलाव करने से बचें। साथ ही दूसरों से बेहद विनम्रता और सकारात्मकता से बातचीत करें। मित्रों, धनु राशि के लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो पाएँ। वहीं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में बुध महाराज आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति कही जाएगी, परंतु वह शनि देव के साथ नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। साथ ही घर परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें मित्रों, ताकि आपके काम पर इनका नकारात्मक असर दिखाई न दे। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे। बाकी के समय में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। धनु राशि फल 2026 के अनुसार शनि की दृष्टि के प्रभाव से यह वर्ष नौकरी के लिए आसान तो नहीं कहा जाएगा मित्रों। न्याय के देवता शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही मित्रों। साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी और ऐसे में आपकी नौकरी में समस्याएं बनी रहेगी, परंतु समर्पण के साथ काम करने वालों को शनि देव अवश्य ही पुरस्कार भी देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मित्रों, आपको न सिर्फ मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बल्कि आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। साथ ही इन लोगों को पदोन्नति के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में धनु राशि के लोगों को नौकरी में शुभ फल प्रदान करने के लिए मेहनत करनी होगी। धनु राशि वालों, यह साल कार्य क्षेत्र के मामले में औसत या औसत से बेहतर रह सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे धनु राशि फल 2026 आपके आर्थिक जीवन के बारे में। धनु राशि फल 2026 के अनुसार धनु राशि के लोगों की आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा मित्रों। जैसे कि हम जानते हैं मित्रों कि आर्थिक जीवन भी व्यापार और नौकरी पर निर्भर करता है। बता दें मित्रों, धन से जुड़े मामलों को दर्शाने वाले भावों पर किसी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में आर्थिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वहीं लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि ये जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे, जो इस दौरान आपको आपकी मेहनत की तुलना में परिणाम कुछ कमज़ोर दे सकते हैं। धनु राशि वालों, ऐसे में आपकी आय कम रह सकती है। हालांकि शुक्र आपके पहले भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप सुख सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे मित्रों, परंतु धन की कमी नहीं होगी। धनु राशि वालों, इस दौरान आप भले ही बचत न कर पाएँ, लेकिन आपका पैसा सार्थक वस्तुओं पर खर्च होगा, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी मित्रों। इसके अलावा 14 मई 2026 से 8 जून 2026 और 1 अगस्त से 2 सितंबर 2026 की अवधि में आप आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी समस्या आने के योग नहीं है मित्रों। बता दें कि बचत की ओर से धन भाव के स्वामी शनि अपने से तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाएगी मित्रों। चतुर्थ भाव में शनि के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में धन भाव के स्वामी की स्थिति के अनुसार पर वर्ष 2026 बचत के मामले में औसत रह सकता है। धनु राशि फल 2026 कहता है कि धन के कारक बृहस्पति ग्रह अवश्य ही साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेंगे। जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक गुरुदेव सप्तम भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे। यह आपको लाभ करवाने का काम करवाएंगे मित्रों। हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और वहां से आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यह आपके आर्थिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं मित्रों। इसके बाद गुरुदेव की भाग्य भाव पर उपस्थिति आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। इस प्रकार वर्ष 2026 में धन के जुड़े मामले पर किसी ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं होगा, परंतु शनि ग्रह की स्थिति सामान्य रहेगी, जबकि अन्य ग्रह आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों, अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आती है तो आपका आर्थिक जीवन अच्छा बना रहेगा और आपकी आय में भी उत्तम बनी रहेगी। साथ ही आप बचत भी कर पाएंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे धनु राशि वालों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा
वर्ष 2026 में। धनु राशि फल 2026 बता रहा है मित्रों कि धनु राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में औसत या औसत से बेहतर रहेगा। बता दें कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर बहुत कम भावों में अच्छा माना जाता है मित्रों। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके प्रेम जीवन में समस्या पैदा करें, लेकिन मंगल ग्रह आपका ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपका विरोध भी नहीं करेंगे और इस प्रकार यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। धनु राशि वालों, वहीं आपको 2 अप्रैल से 11 मई की अवधि में मंगल चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ रहेंगे। इसके बाद 2 अगस्त से लेकर 12 नवंबर की अवधि में कमज़ोर रहेंगे मित्रों, और बीच के समय में भी आपको सावधान रहना होगा। इस प्रकार आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, उन उपायों को भी अवश्य करना है धनु राशि वालों। साथ ही के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का आपका मन हो सकता है मित्रों, तो थोड़े सावधान रहना चाहिए। बात करें गुरु ग्रह, तो प्रेम जीवन में बृहस्पति देव ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। जनवरी से लेकर 2 जून तक गुरु ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे, और ऐसे में यह प्रेम संबंधों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। उन लोगों को कामयाबी सफलता देगी जो मेहनत अधिक करेंगे। इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरुदेव कमज़ोर अवस्था में होंगे मित्रों, परंतु ना ये आपका सहयोग करेंगे ना ही विरोध करेंगे। इस प्रकार यह समय प्रेम जीवन के लिए औसत रह सकता है। धनु राशि फल 2026 के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसे में 31 अक्टूबर के बाद का समय शुभ रहेगा। बता दें मित्रों कि जब 2 अगस्त से लेकर 12 नवंबर के दौरान मंगल और गुरु दोनों आपको सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। धनु राशि वालों को 2 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहना होगा, बाकी की अवधि उत्तम रहेगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे धनु राशि फल 2026 आपके विवाह एवं दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। धनु राशि फल 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि धनु राशि के विवाह योग्य लोगों को अवश्य ही 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। हालांकि विवाह आपकी कुंडली की दशाओं और ग्रहों के गोचर के प्रभाव पर निर्भर करता है। ग्रहों के गोचर के आधार पर यह साल विवाह के मामले में अच्छा रहेगा। इस दौरान जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, और ऐसे में आपके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे मित्रों। साथ ही दशाएं अनुकूल होने पर आपका विवाह भी हो सकता है। धनु राशि वालों, वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु ग्रह विवाह से जुड़े मामलों में आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2026 के बाद की अवधि में बृहस्पति देव की स्थिति पुनः आपके लिए शुभ हो जाएगी, क्योंकि इस दौरान इनकी दृष्टि आपके लग्न भाव और पंचम भाव पर होगी। ऐसे में यह विवाह से जुड़ी बातों में सहायक बनेंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। गुरु ग्रह के आपके भाग्य भाव में बैठे होने के कारण परिवार के बड़े बुजुर्ग प्रेम विवाह में आपका समर्थन कर सकते हैं। कुल मिलाकर विवाह से जुड़े मामलों के लिए वर्ष 2026 आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार रहेगा मित्रों। धनु राशि फल 2026 के अनुसार आपके वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपकी सप्तम भाव पर किसी पापी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। अवश्य ही मित्रों राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं मित्रों। ऐसे में राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियां जन्म ले सकती हैं। राहु केतु और शनि का प्रभाव भी सप्तम भाव पर होने के कारण दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं मित्रों। दूसरी तरफ साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक गुरु ग्रह का प्रभाव वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का काम करेगा। धनु राशि वालों, हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच का समय ठीक ठाक रहेगा, और इसके बाद यानी कि 31 अक्टूबर के बाद की अवधि अनुकूल रहेगी। वहीं मंगल ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी 2026 तक आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको इस दौरान वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद 2 अप्रैल से 11 मई 2026 और 2 अगस्त से 12 नवंबर 2026 की अवधि में कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं मित्रों। हालांकि ये छोटी मोटी समस्याएं होंगी और कोशिश करने पर आप इन्हें तभी शांत कर लेंगे। कुल मिलाकर थोड़ी बहुत परेशानियों को हटा दें तो वर्ष 2026 विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए धनु राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा।
आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक व गृहस्थ जीवन के विषय में। धनु राशि फल 2026 के अनुसार धनु राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रहेगा। हालांकि इस साल के ज़्यादातर समय कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है मित्रों, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन समस्याओं को तुरंत दूर नहीं करेंगे तो यह आगे एक बड़ा रूप धारण कर सकती है। धनु राशि वालों वहीं दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे और ऐसे में घर परिवार में विवाद जन्म ले सकते हैं या फिर किसी बात को लेकर कोई सदस्य नाराज हो सकता है। अगर आप सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हैं मित्रों तो पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि धनु राशि वालों को 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 और 2 अप्रैल से 11 मई 2026 के दौरान आपको परिवार में शांति बना के रखना का प्रयास करना होगा मित्रों। धनु राशि फल 2026 कहता है कि गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। बता दें मित्रों कि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे और चतुर्थ भाव में शनि देव विराजमान होंगे जो घर परिवार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन की तुलना में गृहस्थ जीवन इस साल थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। सामान्य शब्दों में कहें तो गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ आएंगी लेकिन वह धीरे धीरे दूर भी हो जाएंगी मित्रों, इसलिए सोच विचार कर काम करें। धनु राशि वालों इस दौरान पुरानी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं या फिर ज़मीन जायदाद या घर को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके फलस्वरूप घर जर्जर हो गया है तो रिपेयर करवाने की ज़रूरत अथवा घर बनवाने जैसे काम आपके सामने आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको शांत रहकर काम करना होगा। मित्रों अब चर्चा करेंगे धनु राशि वालों आपके लिए भूमि भवन और वाहन का सुख कैसा रहेगा साल 2026 में। धनु राशि फल 2026 कहता है कि धनु राशि के लोगों को भूमि भवन से जुड़े मामले में वर्ष 2026 मिश्रित परिणाम दे सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस साल ज़्यादातर अनुकूल रहेगी जो जनवरी से लेकर 2 जून तक आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में रहेगी। यह एक अच्छी स्थिति मानी गई मित्रों। वहीं 2 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह उच्च अवस्था में रहते हुए आपकी चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में यह जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद की अवधि में गुरु ग्रह अनुकूल स्थिति में होंगे परंतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान शनि जमीन जायदाद से जुड़े मामलों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मित्रों सरल शब्दों में कहें तो एक ग्रह परेशानी देने का काम करेगा तो वहीं दूसरा ग्रह उन्हें दूर करने का काम करेगा। इस प्रकार भूमि और भवन से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी लेकिन वह दूर भी हो जाएंगी। साथ ही घर बनवाने की कोशिश कर रहे लोगों को निराश होने के बजाय सतर्क रहना होगा क्योंकि मेहनत करने पर भी आपको सफलता मिल पाएगी। धनु राशि वालों वहीं बना बनाया घर जमीन प्लाट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद ही संपत्ति खरीदने की हम सलाह देंगे मित्रों। इन सावधानियों को अपनाकर आप भूमि भवन का सुख प्रदान कर सकते हैं मित्रों। जब आप बात करते हैं मित्रों वाहन सुख की तो धनु राशि पर 2026 बता रहा है कि वर्ष 2026 वाहन संबंधित मामलों के लिए मिला जुला रहेगा। हालांकि भूमि और भवन की तुलना में वाहन से जुड़े मामलों में आपको आसानी से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपके द्वारा किए गए थोड़े से प्रयास आपको वाहन सुख दिला सकता है। वहीं जो लोग पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं उनकी यह इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा लेकिन वाहन के कागजात इत्यादि की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें मित्रों। और पुराने वाहन किसी जानकार से सलाह लेकर ही आप खरीदें। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपको प्रयत्न करने पर भूमि भवन और वाहन सुख प्रदान कर सकता है। तो धनु राशि वालों आपके लिए महा उपाय बनता है आपको शनिवार के दिन कौए या भैंस को चावल खिलाएं। बड़े बुजुर्ग विशेष रूप से ससुर की सेवा करें। बहते हुए नदी के जल में जवे एक मुट्ठी जवे प्रवाहित करें, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है आपको 7.5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करना है मित्रों। अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसको धारण करें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश।